प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से हमारा देश निरंतर आर्थिक ग्रोथ बढ़ रही है और ये बजट भी उसको दर्शाता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश जी पारिक। हम मुकेश जी पारिक जी से बातचीत करेंगे। आज जो बजट पेश हुआ है, जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसको लेकर की चर्चा हम करेंगे। क्या कुछ खास इस बजट में रहा? भाई साहब, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, जो 3 कर्तव्यों पर आधारित ये बजट पेश है, इसमें क्या कुछ खास है और क्या आम जनता को राहत मिलने वाली है? इस बजट में जो सब में खास है, इस बजट ने सभी वर्गों को छुआ है और इस बजट से सभी वर्गों को राहत मिली है। इस बजट की जो आपने बताई, जो 3 प्रमुख जो वो हैं कर्तव्य, वो हैं आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, ये जब से, साथ ही साथ जनता की उम्मीदों को पूरा करना। इस सरकार से जो भी जनता की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर यह सरकार खरी उतरी है और यही चीज़ इस बजट में नज़र आ रही है। तीसरा जो इस सरकार की प्रतिबद्धता है, सबका साथ सबका विकास, वह भी इस बजट का प्रमुख कर्तव्य है। 3 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा बजट है जो हमारे देश के जनता के लिए बहुत ही उपयोगी, सभी वर्गों के लिए लाभदायक और सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला ये एक बजट है। हर सेक्टर को इसमें बढ़ावा दिया है। जो हमारे ऐसे परंपरागत उद्योग थे, जो प्राय विलुप्त हो गए थे, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य इसमें किया गया है। क्या ये जो आप जो 15 पुरातात्विक स्थलों की आप बात कर रहे हो, क्या उनमें से राजस्थान का भी कोई चिन्हित स्थल है? देखिए, बजट भाषण है और जो इसकी डिटेल्स हैं अभी आएगी। मेरा ये मानना है कि पूरे देश का कोई भी कोना और देश का कोई भी वर्ग इससे वंचित नहीं रहेगा। इस बजट का लाभ पूरे देश को, सभी वर्गों को, सभी समाज को संपूर्ण रूप से मिलेगा। और देश जिस प्रकार से प्रगति की राह जो देश ने पकड़ी है, उस राह को और गति इस बजट में नज़र आ रही है। आज हम दुनिया की महाआर्थिक शक्तियों में आज आ गए हैं और चौथी आर्थिक शक्ति बन गए, तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस बजट में वही एक जो सरकार का एक विज़न है। इससे अब पहले हमारी जो तुलना होती थी वो बहुत छोटे छोटे देशों से होती थी। आज दुनिया के सारे बड़े देश, हमारी जो आर्थिक उन्नति है, हमारे देश का जो विकास है, हमारे देश की जो सभी वर्गों का जिस प्रकार से एक उनका स्तर जो बढ़ा है, देश के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है, महंगाई दर कम हुई है, हमारे बजट घाटा का जो हमने जो टारगेट फिक्स किया है वो हमने पूरा किया है। ये सारी की सारी चीज़ें ये बताती है कि ये सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से इस देश को एक विकास की गति दे रही है और इस बजट में भी उस सारी चीज़ों का समावेश है। आने वाला जो समय है, इस बजट से उसको बहुत लाभ मिलेगा, विशेषकर चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल हो, गरीब को दवाई सस्ती मिले, हमारे देश के उद्योगों का उत्थान हो, छोटे उद्योग MSE ME को बहुत अधिक मात्रा में उनको लाभ मिले। ये सारी की सारी चीज़ें इस सरकार ने दी है और विशेषकर हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो हमारे देश की है, उसको भी एक गति मिलेगी, चाहे वो सड़क रोड का हो, चाहे हमारी रेल मार्ग का हो और चाहे वायु का हो। हम सब तरफ से इस सरकार ने एक सारी विकास को पूर्ण रूप से गति दी है। हाँ, कि आपने जैसे दवाइयों की बात की, तो क्या ये जो हाल ही में जो बढ़ती जो बीमारियाँ, जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं और TB जैसी बीमारियाँ है, तो इनमें क्या दवाइयाँ जो महंगी दर पे मिलती है, तो इनमें भी क्या मरीजों की दवाइयों में छूट मिली? इस बजट में ये घोषणा हुई है कि जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जो लंबी बीमारियों में काम आती है, कैंसर जैसी जहाँ वही जो कैंसर या अन्य जो लंबी में दवाइयाँ चलती है, लंबी बीमारियों में काम आती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ, उन दवाइयों की दरें सस्ती होगी, वो इस बजट में घोषणा हुई है। और रिसर्च हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो हमारा एक ऐसा देश था कि ना उन्होंने अपनी यहाँ की स्वनिर्मित, हमारे इस देश की एक हमारी वो इन्होंने इसका निर्माण किया टीके का, और साथ ही साथ दूसरे देशों को भी एक हमने एक्सपोर्ट करके और इनको बांटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और
ये जो बजट है इसको एक संपूर्ण बजट के रूप में सबका उत्थान करने वाला बजट मानना चाहिए। और इस बजट सत्र में जैसे किसान और घुमंतु जातियों, अनुसूचित जनजाति को भी विशेषकर ध्यान में रखकर कुछ बात बोली गई है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ घुमंतु या एकाध जाति की हम बात करें, इस सभी वर्गों को, ऐसा कौन सा कोई वर्ग नहीं है जिसको राहत इस बजट से नहीं मिलेगी। सारे वर्गों को इसमें राहत मिलेगी। सारे सेक्टर्स, सारे उद्योग, सारे लघु उद्योग हो, चाहे हमारे अन्य उद्योग हो, हमारे परंपरागत उद्योग हो, उन सबका उनका उसमें निश्चित रूप से उसका डेवलपमेंट तय है। और अगर जब वो होगा तो हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सारी जो सुविधाएं, आपका जो छोटा आयकर दाता है उसका सरलीकरण किया गया है, उसको एक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा एक्ट है, इनकम टैक्स का जो एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि हमारा देश एक प्रगति की जो पथ पर है, उसमें एक आर्थिक जो हमारा बहुत बड़ा जो आर्थिक उत्थान इस देश का हुआ है, उसको बजट में उसको गति को और अधिक बढ़ाया गया है, उस गति को निरंतर जारी रखा गया है। सर एक सवाल और मेरा लास्ट आपसे, अभी हाल ही में जो ये सिल्वर और गोल्ड जो जितना हाई पे जा रहा है और एकदम से कल डाउन आते हुए भी नज़र आया, तो खासकर जैसे ग्रामीण वर्ग के लोगों को काफ़ी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी जैसे जिसके शादी ब्याह है वो ठीक से ये जेवर वगैरह यूज नहीं कर पा रहे या ख़रीदारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस जो जनवरी महीने में जितनी हाई पे सिल्वर ने पकड़ी है वो अनुमानित से बाहर है। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता। पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट होता है गोल्ड और सिल्वर का, आपको जैसे जानकारी होगी कि ये एक देश पर इफेक्ट नहीं आता, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर आता है। और इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग इनकी रेट्स कम ज़्यादा होती है। तो इसमें कोई नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण नहीं होता। सरकार का नियंत्रण ना तो गोल्ड पर होता है ना सिल्वर पर होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से चलता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पूरे देशों में ही ये स्थिति है तो निश्चित रूप से भारत में भी उन दरों का असर पड़ेगा। आपने देखा होगा चांदी और सोना खाली भारत में ही कम ज़्यादा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और जब पूरी इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल मार्केट है तो उसको आपको फिर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से ही देखना होगा, उसको पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से ही देखना होगा। तो इसमें कहीं भी सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें तो सीधे और सीधे इंटरनेशनल मार्केट में जो दरें होंगी, जो बाजार जिस तरीके से होगा उसमें वही दरें ऊपर नीचे होंगी। थैंक यू। इस बजट सत्र के दौरान हमने मुकेश जी भाई साहब से हमने बातचीत की, काश वो तमाम बातें इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब ने बताया। क्या कुछ इस वीडियो के देख करके आपको क्या कुछ लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।